Assalamu alaikum everyone. I hope you are fine and doing well. This is me your tutor ईमान और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैम्ब्रिज ओ लेवल बिजनेस स्टडीज 7115 को। अच्छा, तो आज की बेसिकली जो वीडियो है वो एक पूरा कंप्लीट गाइड होने वाली है हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। और इसमें बेसिकली मैं डिस्कस करूँगी सबसे पहले तो हमारा इसका बिजनेस स्टडी 7115 का सिलेबस, कि उसमें क्या क्या चीज़ें बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, इसके जो भी कंटेंट है उसका मैं एक ओवरव्यू दूंगी बेसिकली। उसके अलावा हम उससे पहले भी ये डिस्कस करेंगे कि इसके पेपर्स किस तरह से होते हैं, और उसके बाद हम बुक के ऊपर भी जाएंगे कि कौन सी बुक बेसिकली आपको पढ़नी चाहिए। अच्छा, तो ये गाइड बेसिकली क्यों ज़रूरी है, ये वीडियो क्यों ज़रूरी है, इससे पहले मैंने एक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए गाइड बनाया है, मतलब इसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो बेसिकली ओ लेवल सब्जेक्ट्स के लिए ज़रूरी क्यों है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं ये बता दूँ तो कि ओ लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि आपने बेसिकली आपको एक बुक दे दी, आपको सिलेबस दे दिया, आपने बस सीधा सीधा उनको लाइक रट्टा लगाना है या कुछ इस तरह से आपने बस याद करना है, सारी इन्फॉर्मेशन बस अपने जहन में भर लेनी है और कुछ इस तरह से आपने ना करके अपना एग्ज़ाम दे देना है। ऐसा हरगिज़ नहीं है फॉर ओ लेवल, ठीक है। ओ लेवल जो है वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी जो भी आपने मे बी हो सकता है जो स्टडीज़ करी हो। अब जो है आपका एक तो लेवल भी बढ़ चुका है, नाउ यू आर एन ओ लेवल स्टूडेंट, और उसके अलावा जिस तरह से इसके एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं दे आर मोर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। मतलब इनके जो है ना बेसिकली आपके स्टूडेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो असेस किए जाते हैं, ना कि ये कि उन्होंने कितना अच्छे से रट्टा लगाया है या उन्होंने कितना अच्छे से मेमोराइज़ किया है। तो अब यहाँ पर जो है बेसिकली हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो, क्योंकि स्कूल्स वगैरह में ज़्यादातर इसी तरह से हमें पढ़ाया जाता है कि हमने बेसिकली एक चीज़ को जो है ना वो मेमोराइज़ करना होता है एंड वही एक स्पेसिफिक सवाल आता है एंड उसका हमें जवाब देना होता है। तो बेसिकली ओ लेवल में इस तरह से नहीं है। हर एक सब्जेक्ट को लेके चलने का, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग तरीका है। जहाँ तक बात की जाए इस सब्जेक्ट की, तो ये सब्जेक्ट में भी बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि आपने बेसिकली पढ़ लिया, आपने इसकी जो है ना बुक वगैरह आपने जो है ना उसको पढ़ ली, बल्कि इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो अभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी जो आपको देखनी है। बेसिकली इसमें क्वेश्चन आंसर्स का जो है ना ये समझें पेपर होता है, इसके बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चन आंसर्स के होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर्स ऐसे नहीं होते कि नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ये इसकी डेफिनेशन क्या है और आपने वो डेफिनेशन लिख दी है, इसका मतलब क्या है आपने वो लिख दिया, बल्कि बाकायदा इसमें केस स्टडीज़ होती हैं जो आपने करनी होती हैं। मतलब कि पूरा एक आपको एक ओवरव्यू दिया जाता है कि अच्छा ये ऐसा बिज़नेस है और इसको ये इशू आ रहा है या इसने जो है ना ये काम करना है, तो इस काम को करने का क्या अच्छा तरीका होगा, या अगर इस बिज़नेस को ये मसला आ रहा है तो वो इसको ओवरकम किस तरह से करे, उसकी जो है ना आप चीज़ें बताएं। और अगर आपको सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो जाहिर सी बात है आप एक अच्छा आंसर जो है वो नहीं बना पाएंगे। और एक अच्छा आंसर किस तरह से लिखना है उसका भी एक फॉर्मेट है पूरा, कि इसमें आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, और इस तरह की डेफिनेशन है तो डेफिनेशन होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो हमने देखनी है। तो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें जो है ना मैं आज की इस वीडियो में कवर करूँ, कि ये बेसिकली एक नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, ख़ासतौर पे बिजनेस स्टडी 7115। तो इसको किस तरह से लेकर चलना है और इसकी तैयारी किस तरह से करनी है वो आज की वीडियो में मैं बताऊँगी कम्प्लीटली। सो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा ओवरव्यू। अच्छा, जो 2026 का सिलेबस है एंड इससे पहले हमारा था 2023 से लेकर 2025 तक का। तो बेसिकली उसमें मैंने देखा है कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बल्कि कोई ऐसा कोई फ़र्क है ही नहीं उसमें ना। तो बेसिकली जो सिलेबस पहले था ये सब है वही सिलेबस अब है। तो जो बुक्स आप जो है ना बेसिकली 2023 से लेकर 2025 में जो है चल रही थी वो बुक आप इस साल भी चला सकते हैं। बाकी 2027 में क्या जो है ना चेंजेस आते हैं वो बेसिकली अभी जो है वो अनाउंस नहीं हुए हुए कि 2027 का सिलेबस किस तरह से होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वैसा ही सिलेबस है, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अच्छा, तो बढ़ते हैं पहले तो इसके पेपर्स की तरफ।
अच्छा, तो ये असेसमेंट ओवरव्यू है। आप हर कैंडिडेट को 2 कंपोनेंट्स यानी 2 पेपर्स देने होंगे एंड इसमें से आपका ए स्टार से लेकर ई तक ग्रेड जो है वो बन सकता है। अच्छा, अब 2 पेपर्स में दोनों पेपर्स आपके 1.5 घंटे के होंगे यानी 1 आवर एंड 30 मिनट्स, और दोनों का वेटेज जो है वो 50-50% है एंड दोनों जो है वो 80 मार्क्स के हैं। पहला जो है हमारा वो है शॉर्ट आंसर एंड डेटा रिस्पॉन्स, और दूसरा जो है वो हमारा पेपर है केस स्टडी का। पहले पेपर की बात करें तो इसमें बेसिकली शॉर्ट आंसर्स होंगे, ठीक है। आपको जो है ना 4 क्वेश्चंस होंगे रिक्वायरिंग अ मिक्सचर ऑफ शॉर्ट आंसर्स एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा रिस्पॉन्सेज। तो बेसिकली ये है कि इसमें आपको जो है ना एक छोटा सा डेटा दे दिया जाएगा कि 2-3 लाइन में जो है ना आपको बेसिकली समझे कि केस स्टडी ही टाइप जो है, लेकिन वैसा नहीं है, पूरी केस स्टडी नहीं है, बल्कि कुछ चीज़ें जो है ना एक बिज़नेस के बारे में, फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस के बारे में 2-3 लाइनें जो है ना वो बता दी जाएंगी आपको, और उससे मुतालिक आपसे कुछ 4 सवालात होंगे, 4-5 सवालात होंगे, वो जितने भी पार्ट्स हैं उस तरह से जो है ना वो होंगे, और ये 4 जो है ना इस तरह से आपके आएंगी, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर फिर आपका जो है ना ये पेपर 1 बनेगा एंड आपको सारे आंसर्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं, तो सारे आंसर्स आपने बेसिकली उनका जवाब देना है। पेपर 2 में अगर आ जाए तो पेपर 2 में आपको एक बाकायदा अलग से इंसर्ट दिया जाएगा जिसके अंदर बड़ी बड़ी केस स्टडीज़ होंगी, तो वो भी जो है ना आपको फिर बेसिकली 4 क्वेश्चंस जो है वो केस स्टडी के ऊपर आपको दिए जाएंगे, तो वो फिर आपने उस केस स्टडी से मुतालिक जो है ना वो फिर आपको हल करने होंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर आकर मैं यही कहूँगी कि अगर आपने अच्छे से ओवरव्यू लेना है इसका कि किस तरह से बेसिकली इसके पेपर्स होते हैं, तो आप एक दफ़ा जो है ना जाकर बेसिकली इसका पास पेपर्स वगैरह जो होते हैं वो आप उनको जाकर देख लें, तो आपको एक बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली इसका पेपर होता किस तरह से है, ठीक है। तो बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, आगे आ जाते हैं असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स पर। अच्छा, अब इसकी जो असेसमेंट है वो नॉर्मल सब्जेक्ट्स की तरह नहीं होती कि बेसिकली सवाल है आपने बस सीधा सीधा उसका जवाब दे दिया, बल्कि इसकी जो असेसमेंट है वो आपकी 4 चीज़ों पर होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपकी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि आपको एक चीज़ के बारे में पता है, ठीक है, जो चीज़ आपसे पूछी गई है वो उसी के मुतालिक आपने जवाब दिया है, उसी से रेलेवेंट आपने जवाब दिया है या नहीं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ एप्लीकेशन। अच्छा, अब एप्लीकेशन से मुराद ये कि जो बेसिकली आपको केस स्टडी दी गई है, जो बेसिकली आपको उन्होंने जो भी उन्होंने बिज़नेस के बारे में जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, आप बेसिकली उस अपनी नॉलेज को उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो रिस्पॉन्स है ना वो बेसिकली उस केस स्टडी से मिलना चाहिए, लिंक होना चाहिए, उस पर आपने अप्लाई करना है। कि जैसे कि अगर एक बिज़नेस है उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, और सोल्यूशन में आपने ये बाकायदा बताना भी है कि ये सोल्यूशन इस पर्टिकुलर बिज़नेस का जिसके बारे में डिस्कस किया गया है, जिसके बारे में आपको बताया गया है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन उस पर्टिकुलर बिज़नेस के लिए किस तरह से फिट बैठता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने एप्लीकेशन हो गई कि आपने उसको अप्लाई करना है अपनी नॉलेज को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस ये है कि आपके पास एक पॉइंट तो है कि अच्छा ये पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, ठीक है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, अब वो किस तरह से हेल्प करेगा, ठीक है, उसका फर्दर एनालिसिस आपने करना है। तो वो जो एक बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में आपने जो उसको देना है वो सारी चीज़ें ये बेसिकली कह लें कि एनालिसिस में आ गई, ठीक है। और फिर उसके बाद इवैल्यूएशन। अच्छा, इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन में ये है कि आपके पास बेसिकली ये जो है ना बड़े क्वेश्चन में आपके आएगा, इसमें जो आपका आंसर है उसमें इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे एंड उनमें से फिर आपने जो है ना एक चीज़ को, 2 हो सकते हैं 3 हो सकते हैं, उनमें से आपने फिर एक चीज़ जो आपको लग रही है बेस्ट अकॉर्डिंग टू दैट बिजनेस, जो आपको जिसका रेफरेंस आपको दिया गया है उसके मुताबिक आपने देख के बेसिकली जो है ना जजमेंट करनी है, आपने रिकमेंडेशन जो है ना देनी है, आपने बेसिकली फाइनल डिसीजन देना है कि ये 3 तरीके हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी काम को करने के 3 तरीके हैं, उनमें से ये वाला तरीका बेस्ट है, क्यों बेस्ट है वो भी आपने लिखना होगा, एंड बाकी जो 2 ऑप्शंस हैं वो क्यों नहीं हैं,
तो वो भी आपने जो है ना लिखना होगा। तो इसके लिए भी आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि उस सारी चीज़ों के बारे में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बेसिकली 4 चीज़ें हैं जो आपकी इस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी देखी जाएंगी, और ये किस तरह से हर एक क्वेश्चन पर अप्लाई होती हैं ये हम जो है ना आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से आपने जो है ना ये एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से आपने करनी है, एनालिसिस आपने किस तरह से करना है, वैल्यूएशन आपने किस तरह से करनी है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग तो खैर ये है कि आपको जब आप पढ़ेंगे इसकी जो भी इसका कंटेंट वगैरह, तो आपको नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ये समझे कि आपको डेफिनेशन कह लें, एक नॉलेज आपको पता है इस चीज़ के बारे में भी, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता है। तो ये तो खैर आपको पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, और लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं इनको बाकायदा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा था बिज़नेस स्टडी 7115 का थोड़ा सा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स कि किस तरह से बेसिकली इसको असेस किया जाता है। अगर इसका थोड़ा सा कंटेंट देख लें हम लोग तो पिछले साल के हिसाब से ही है सारा, ठीक है। जो पिछले साल था वही है सारा कुछ। इसमें बेसिकली हमारे पास 6 जो हैं वो पर्टिकुलरली कह लें तो सेक्शंस हैं। सबसे पहला तो है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। इसमें बेसिकली बिज़नेस क्यों होता है, बिज़नेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। पर्पस क्या है बिज़नेस का, क्लासिफिकेशन, बिज़नेस किस तरह के होते हैं, एंटरप्राइज, बिज़नेस ग्रो किस तरह से करता है, बिज़नेस का साइज़ वगैरह, एंटरप्राइज, बिज़नेस ग्रोथ एंड साइज कंटिन्यूड, ये यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया उन्होंने। एंड देन टाइप्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस, किस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्राइवेट, पब्लिक, लिमिटेड कंपनीज होती हैं, सोल ट्रेडर्स, फ्रेंचाइजर्स, सारी चीज़ें। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, गोल्स, एम्स क्या होते हैं बिजनेस के, और उससे जो बेसिकली कनेक्टेड लोग हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है पीपल इन बिजनेस, के जो लोग हैं बिजनेस में उनके बारे में कि बेसिकली एम्प्लॉयज़ को किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है, इसकी कुछ टेक्निक्स हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, मैनेज किस तरह से किया जाता है, वो सारी चीज़ें। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, रिक्रूटमेंट किस तरह से होती है, सिलेक्शन किस तरह से होती है। फिर उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, वो हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होती है। मार्केटिंग आ जाती है, मार्केटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इसका सेक्शन है। तो मार्केटिंग किस तरह से करनी है, कंपटीशन, कस्टमर के बारे में, दोबारा से मार्केट रिसर्च किस तरह से होती है। उसके अलावा मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, इसमें हमारे पास 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उसके, एंड देन हमारे पास ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आ जाते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन किस तरह से होती है। फिर स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस, यहाँ पर कुछ हमारे पास फार्मूलाज आएंगे, कुछ चीज़ें आएंगी जो हमें पढ़नी होंगी। अचीविंग क्वालिटी प्रोडक्शन। अच्छा, एक और चीज़ कि हमारे जो इस बिज़नेस जो है हमारे पास इस सब्जेक्ट, इसमें हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस भी हैं जो हमें करनी होंगी, एंड ये आपके एग्ज़ाम में आ भी सकती हैं। इनफैक्ट आती हैं, एक आध सवाल इनमें से ज़रूर आता है कि आपने बेसिकली कोई आपको जो है ना चार्ट दे दिया जाएगा, या जो है ना आपको कोई इक्वेशन आपको कोई चीज़ दे दी जाएगी कि अच्छा आप इसका जो है ना ये निकाल कर दें, ब्रेक इवन एनालिसिस दें, या ये जो भी है तो वो आपने कैलकुलेट करना होगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है, और इसमें यह है कि आपको बेसिकली जो कैलकुलेटर है वो भी अलाउड होता है, तो इसमें थोड़ी बहुत जो है ना आपकी कैलकुलेशन भी है। तो वो इंशाल्लाह जब आप पास पेपर्स पे आएंगे तो आपको जो है ना सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी इस सिलेबस को समझने के बाद आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आपने अच्छे से बुक को पढ़ना है, बल्कि इंशाल्लाह हमारी बहुत जल्द जो है ना इसके ऊपर वीडियोस भी आएंगी। और तो बेसिकली आपने जो है ना इस बुक को जो है ना पूरा कंप्लीट करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने जो है ना पास पेपर्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और जो मैंने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स बताए थे उनको देखकर आपने जो है ना अपने आंसर्स लिखने हैं, एंड देन आपने उसको आगे जो है ना फर्दर बढ़ना है। अच्छा, अचीविंग क्वालिटी प्रोडक्शन, लोकेशन के डिसीजंस, फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के डिसीजंस, फाइनेंशियल नीड्स जो होती हैं बिजनेस की,
उनकी सोर्सेज वगैरह, कैश फ्लो फोरकास्टिंग, वर्किंग कैपिटल, इनकम स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एनालिसिस ऑफ अकाउंट। फिर लास्ट में हमारे पास आएगा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक इशूज़ इसमें आएंगे, इन्वायरमेंटल एंड एथिकल इशूज़, बिजनेस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी। एंड यहाँ पर हमारा ये जो बिजनेस स्टडीज़ का पूरा सिलेबस है यहाँ पर हमारा ख़त्म होगा। तो ये बेसिकली इसका एक ओवरव्यू था कि क्या क्या है इसके कंटेंट में। अच्छा, बाकी थोड़ा सा सिलेबस में ही आपको जो है वो थोड़ा सा डिटेल्स दी हुई हैं कि आपके पेपर के बारे में कि वो किस तरह से होगा। तो अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ लें। ये पेपर 1 की डिटेल्स हैं एंड ये पेपर 2 की डिटेल्स हैं। तो हैं वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है कि वो किस तरह से जो है बेसिकली आपके जो पेपर्स हैं वो असेस किए जाएंगे, किस तरह से जो है आपका काम बेसिकली चेक किया जाएगा। ये कुछ कमांड वर्ड्स हैं: कैलकुलेट, वर्कआउट फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, फिगर्स और इन्फॉर्मेशन। जो भी आपको फैक्ट्स दिए गए हैं, जो भी आपको फिगर्स दिए गए हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आपने कैलकुलेट करना है। कंसिडर से मुराद आपने रिव्यू करना है, रिस्पॉन्ड टू गिवन इन्फॉर्मेशन। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है आपने उसको देखना है एंड देन रिस्पॉन्ड करना है। डिफाइन, आपको करना है गिव प्रिसाइज मीनिंग, मतलब ये कहना कि डेफिनेशन आपसे पूछी जा रही है तो वो डिफाइन का बोलेंगे। एक्सप्लेन से मुराद आपने जो है इसको एक्सप्लेन करना है, आपने पर्पस बताना है, रीज़न बताना है, रिलेशनशिप बताना है, वाई, हाउ, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। आइडेंटिफाई वाले उसमें आपने बस नेम करना है या सेलेक्ट करना है, रिकग्नाइज करना है। आप ये आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन जो है ना वो बेसिकली 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं कि एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, एक स्पेसिफिक लाइन होती है, एक स्पेसिफिक टर्म कह लें वो होती है, आपने दिखानी होती है। जस्टिफाई से मुराद आपने कोई सपोर्ट करना है किसी केस को विद एविडेंस, आर्गूमेंट, आपने आर्ग्यू करना है एंड जस्टिफाई करना है, एक जस्टिफिकेशन देनी है कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ बुरी है, इस तरह से। आउटलाइन में आपने मेन पॉइंट्स जो है वो आपने आउटलाइन करने हैं, दिखाने हैं। एंड स्टेट, आपने क्लियर टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, क्लियर टर्म्स में अपना कोई भी चीज़ जो पूछी जा रही है वो बताना है। ये कमांड वर्ड्स हैं, ये अभी के लिए इसको बेसिकली सब हाल कर रखें। इंशाल्लाह जब हम लोग अपने पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस पर आएंगे या जब आप लोग जो है पास्ट पेपर्स वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आप ये कीवर्ड्स को देखेंगे एंड वहाँ पर जो है आपको बेसिकली करना होगा, देखना होगा कि किस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है एंड फिर उसके हिसाब से आपको आंसर देना होगा। अच्छा, तो ये सिलेबस का तो ओवरव्यू हो गया। बुक का अगर मैं बता दूँ तो अच्छा जी, तो बुक बेसिकली ये वाली जो बुक है ये मैं रेकमेंड करती हूँ सबको। ये है कैम्ब्रिज IGCSE एंड O लेवल बिजनेस स्टडीज़ 5th एडिशन बाय कैरन बॉरिंगटन एंड पीटर स्टिम्सन। तो इन 2 की बुक है, 2 इनके ऑथर हैं एंड ये बेसिकली कैम्ब्रिज भी जो है इसको बेसिकली रेकमेंड करता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप ये वाली बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है एंड इसमें हर चीज़ जो है वो सारे जितने भी अभी हमने 6 सेक्शंस जो अभी हमने पढ़े थे वो सारे सेक्शंस जो है इसमें बहुत अच्छे से कवर हैं एंड बेसिकली सारे चैप्टर्स उनके सब चैप्टर्स बहुत अच्छे से जो है ना ये बुक में सारा कुछ कवर किया गया है। और इसके अलावा आखिर में जो है इससे रिलेटेड जो समझे पास्ट पेपर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। तो एक काफ़ी अच्छी बुक है, आपके साथ साथ जो है ना प्रैक्टिस भी होगी और बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से जो है वो तो बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो आप इस बुक को जो है बेसिकली लेना चाहें ले सकते हैं, ई बुक लेना चाहें तो ई बुक ले सकते हैं। तो जिस भी तरह से वो आप कर सकते हैं, ये वाली बुक मैं रिकमेंड करूँगी। बाकी इसके अलावा और भी कई बुक्स होती हैं, तो हमेशा की तरह बुक मैटर नहीं करती इतनी। असल जो मैटर करती है वो ये है कि आपके पास सही नॉलेज हो, आप उस सही नॉलेज को जो है अपने एग्ज़ाम में बेसिकली अच्छे से अच्छे नंबर लेने के लिए जो है ना वो आप उसको उसमें अप्लाई कर सकें एंड दैट्स इट, ठीक है। ये मैटर नहीं करती कि आपने किस बुक से पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। तो ये है कि
अगर आपने कोई बुक लेनी है तो ये बुक जो है काफ़ी अच्छी है एंड इसको मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगी। बाकी जो भी बुक आपको अच्छी लगती है, अगर उसमें ये 6 सेक्शंस जो मैंने अभी सिलेबस में बताया, अगर वो सारे सेक्शंस उसमें कवर हैं तो वो जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। मैंने पूरी कोशिश करी कि बिजनेस स्टडीज़ 7115 के बारे में बताऊँ। अच्छा, अभी कुछ बेसिकली नॉर्मल गाइड्स हैं, कुछ इतना ख़ास जो है इसमें डिटेल में नहीं है। बस मैं एक कोशिश है कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं ना सारी चीज़ें जो भी बेसिक स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए वो मैं बता दूँ। ठीक है, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है और भी बहुत सी डिटेल्स हैं जो अभी रहती हैं और जो आपको साथ साथ पता चलेंगी। तो उसके लिए यही है कि आप जो है इसको सबसे पहले तो अच्छे से पढ़ें जिस तरह से मैंने बताया। सिलेबस को एक दफ़ा गौर से देखें कि सिलेबस में जो है ना कौन कौन सी चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड हैं, किस तरह से। और अगर आपने एक ओवरव्यू लेना है तो अपना शुरू करने से पहले हर सब्जेक्ट को एक दफ़ा पास्ट पेपर्स को ज़रूर देख लें कि मतलब एक नज़र जो है ना देख लें कि किस तरह का पेपर है, उसका फॉर्मेट किस तरह से, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और जैसे ही आप जो है ना इस बुक को पढ़ लें या जैसे ही आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें, फ़ौरन पास्ट पेपर्स की तरफ आ जाएं, क्योंकि बहुत से मतलब तकरीबन ओ लेवल के सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि साथ साथ प्रैक्टिस भी करें, तो इंशाल्लाह जो भी की टर्म्स, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको साथ साथ क्लियर होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। सो इंशाल्लाह बिज़नेस स्टडीज़ के ऊपर भी मेरे चैनल पे और वीडियोस आएंगी और इसके कंटेंट के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी कि बेसिकली इसको जो है ना और मैं आगे फर्दर जो है एक्सप्लेन करूँगी। इसके पास पेपर्स वगैरह को भी हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।